वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस सेशन में हम सीखेंगे एक शेयर्स और स्टॉक्स बेस्ड डीआई को कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए, कैसे हमें यहाँ पर दिमाग लगाना है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। द ग्राफ बिलो प्रोवाइड्स द शेयर प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे फ्रॉम 5th Jan टू 31st Jan। यस, 5 जनवरी से 31 जनवरी तक जो शेयर का प्राइस है एक शेयर का, वो हमें ग्राफ में दिया गया है। एनी पर्सन हु ट्रेड्स दीज शेयर्स डज so only at the beginning of the day and assume that there is no additional cost involved in buying and selling the share। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, मतलब 5 जनवरी से 31 जनवरी तक हर दिन शेयर का क्या प्राइस है, स्टॉक का क्या प्राइस है, वो हमें दिया गया है। तो जैसे कि अगर मैं इस सवाल में ध्यान से देखूं तो 5 जनवरी को प्राइस है 18 रुपए एक शेयर का। 6 जनवरी को अगर देखूंगा तो ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, 20 पर। तो 6 जनवरी पर 20 है, 7 जनवरी पर 22 है। फिर 8 जनवरी को अगर हम देखेंगे तो 8 जनवरी पर जो प्राइस है वो 24 रुपए है। 9 जनवरी को 22 रुपए है। इसी तरीके से आप 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो भी प्राइस है एक स्टॉक का वो निकाल सकते हो इस ग्राफ को देखकर। तो चलिए आइए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है? तो सवाल कुछ इस तरीके से पूछा गया है। कल्याण who had exactly rupees 160 with him, कल्याण के पास कितने रुपए हैं? 160 रुपए हैं। wanted to buy the shares of XYZ limited during the given period, मतलब 5 से लेकर 31 जनवरी तक उसे ट्रेडिंग करनी है, शेयर्स खरीदने हैं। he wanted to buy the shares exactly twice and sells them exactly twice, है ना। तो वो 2 बार खरीदेगा और 2 बार बेचेगा, है ना। एग्जैक्टली उसे 2 बार शेयर खरीदने और 2 बार वो बेच सकता है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ही कैन मेक, मैक्सिमम प्रॉफिट वो कितना कमा सकता है। मतलब अगर वो शुरू करे 160 रुपए से तो वो इस ड्यूरेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकता है, राइट। 2 बार खरीद सकता है, 2 बार बेच सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इस सवाल को ट्राई कीजिए, है ना। होपफुली आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब सॉल्यूशन देखिए क्या आप इसमें अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो 2 बार वो खरीद सकता है तो वो क्यों ना ऐसे समय खरीदे जहां पर प्राइस कम से कम हो, है ना। आप अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आप उस समय आर्टिकल खरीदोगे ना जब उसका जो प्राइस है वो मिनिमम होगा, और बेचोगे तब जब वो महंगा हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। तो अगर आप यहां खरीद कर यहां बेचते हो तो नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट उतना नहीं होगा जितना कि आप यहां खरीद के यहां पर बेचोगे तब। क्योंकि अगर मैं यहां पर लीस्ट प्राइस देखता हूं तो लीस्ट प्राइस मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो इन सब में नहीं, पहली बार मतलब उसे 2 बार खरीदना है ना, तो वो 2 बार कौन सा चूज करेगा। मतलब 2 बार खरीदने का जो है वो जो सबसे लीस्ट प्राइस है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, है ना। इन 2 पॉइंट्स पर वो खरीदेगा, मतलब इन 2 डेट्स पर, एक तो 12 तारीख को और एक 24 तारीख को। और जब बेचने की बात आएगी तो पहली बार वो यहां पर बेचेगा जब प्राइस हाईएस्ट है, और दूसरी बार जब ये यहां खरीदेगा तो बाकी सब जितने भी उसके पास है सारे शेयर्स को यहां पर बेच देगा, राइट। तो सबसे पहला हमें दिमाग ये लगाना है कि मिनिमम प्राइस पर वो खरीदे और मैक्सिमम प्राइस पर वो बेचे, राइट। तभी उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो पहली बार अगर उसने 12 तारीख को खरीदा तो उसके पास रुपए कितने? 160 रुपए। और 12 तारीख को अगर मैं शेयर का प्राइस देखूंगा तो 12 तारीख को शेयर का प्राइस है 12 रुपए, है ना। 12 तारीख को शेयर का प्राइस कितना है? 12 रुपए, 12 रुपीज, है ना। अब 12 रुपए में वो कितने शेयर खरीद सकता है? तो मैं कह सकता हूं कि 160, 12 इंटू 12 होता है 144, देन प्लस एक 12 रुपए का एक शेयर और खरीद सकता है। 144 प्लस 12 किया तो 156, मतलब 156 इज द मल्टीपल ऑफ 12। 12 के मल्टीपल में खरीदेगा तो 156 यानी 13 शेयर्स उसने खरीद लिए। यानी कि डेट है 12, डेट है 12, ठीक है, 12th को उसने बाय किए, ठीक है। सेल अभी नहीं किए, है ना, अभी तो उसने बाय किए। कितने शेयर्स खरीदे? उसने खरीदे 13 शेयर्स, है ना। 13 शेयर्स वो खरीद सकता है एटमोस्ट 12 रुपए के प्राइस पर। तो उसके कितने रुपए खर्च हो गए? 156 रुपए उसके पास खर्च हो गए, है ना। अभी यहां उसने सेल नहीं किए हैं, राइट। 156 रुपए खर्च कर दिए उसने 160 में से। उसके पास 4 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, राइट। 4 रुपए अभी उसके पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब 156 में उसने कितने शेयर खरीद लिए? 13 शेयर उसके पास है, कंपनी के 13 स्टॉक उसके पास हैं। अब अगर वो बेचेगा तो वो कौन सी तारीख को बेच सकता है? अगर हम डेट की बात करें तो 20 तारीख को जो शेयर का प्राइस है वो मैक्सिमम है, दैट इज व्हाट 30 रुपीज।
तो 30 रुपए के हिसाब से अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये तारीख है 20, है ना, 20 तारीख है, तो 20th को वो सेल करेगा, है ना, 20th को वो खरीदेगा नहीं, सेल करेगा। कितने शेयर सेल करेगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर वो 13 शेयर उसके पास थे, तो 13 के 13 शेयर सेल करेगा किस प्राइस में? 30 के रेट में। तो यहाँ प्राइस है 30 रुपीज फॉर ईच स्टॉक, यानी कि उसके पास रुपए आ गए 390 रुपए, राइट। 390 रुपए उसके पास आ चुके हैं, और 4 रुपए उसके पास पहले से ही बचे थे, यानी कि अब उसके पास कितने रुपए हो गए? 394। भाई 390 तो शेयर बेचकर आए, 4 रुपए पहले से बचे थे, है ना। अब एक बार वो खरीद चुका है, एक बार बेच चुका है, अब फिर से वो खरीदेगा जब प्राइस लीस्ट जाएगा, मतलब 24 तारीख को। 24 तारीख को अगर मैं बात करूं तो 24 तारीख को वो खरीदेगा, 24 को वो बाय करेगा, है ना। बाय करेगा किस रेट पर? तो प्राइस इज 10 रुपीज, है ना। अब उसके पास अगर 394 रुपीज थे, तो 10 रुपए का मल्टीपल कौन सा है? इससे पहले मैं कह सकता हूं कि 10 रुपए का मल्टीपल है 390, यानी 39 शेयर्स वो खरीद सकता है। 39 शेयर्स विद प्राइस ऑफ 10 रुपीज ईच, मतलब 390 उसके पास से खर्च हो गए। तो 394 रुपए थे, 390 खर्च हो गए, मतलब अभी भी उसके पास 4 रुपए बचे हुए हैं, है ना। 4 रुपए बचे हुए हैं, 390 उसके खर्च हो गए, लेकिन फायदा ये हुआ कि अब उसके पास कंपनी के 39 शेयर आ चुके हैं, 39 स्टॉक आ चुके हैं। तो वो बेचेगा, कब बेचेगा? जब प्राइस हाईएस्ट होगा। यहां पर प्राइस हाईएस्ट है, एंड दिस प्राइस इज इक्वल टू व्हाट? 30, राइट। 30 रुपए का प्राइस है, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन सी डेट को है वो? 31st को। तो 31st को वो बेचेगा, है ना। 31st को वो बेचेगा कितने शेयर्स? 39 शेयर्स उसके पास हैं, और ईच शेयर का प्राइस है 30 रुपीज। तो हम ये कह सकते हैं वो बेचेगा कितना? 1170 में, है ना। अब बेचने के बाद उसके पास 1170 रुपए आ गए, और 4 रुपए उसके पास पहले से ही थे, मतलब 1174 रुपीज अब एट द एंड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन उसके पास हैं, जिसमें वो कंडीशन भी फुलफिल कर चुका है, मतलब 2 बार खरीद चुका है और 2 बार बेच चुका है, राइट। तो फाइनली उसके पास 1174 रुपीज आ चुके हैं, और उसने शुरुआत किया था 160 से, मतलब हमें यहाँ पर अगर प्रॉफिट निकालना है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा जितना पैसा उसके पास आया माइनस इनिशियली उसके पास कितना था? 160, मतलब 160 रुपए इन्वेस्ट करके उसने इतने कमा लिए, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 1014, यस 1014, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यस और नो बताइए, बात समझ में आई? अप्रोच क्लियर है क्वेश्चन की, है ना। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन इज, रघु अ ट्रेडर हैड 100 रुपीज विद हिम। 100 रुपए उसके पास हैं 5th जैन को, मतलब शुरुआत में उसके पास 100 रुपए थे। ही वांटेड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट विद हिम बाय बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब जितनी बार भी चाहे उतनी बार खरीद सकता है, जितनी बार बेचना चाहे उतनी बार बेच सकता है, और उसको अपना जो पैसा है वो मैक्सिमाइज करना है, मतलब 100 रुपए को उसको जितना ज्यादा बढ़ा सकता है उतना ज्यादा बढ़ाए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट ही कैन हैव एट द एंड ऑफ 31st जैन। तो अगेन मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो अपने आप। कर लिया ट्राई? वीडियो पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया? चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो देखो जरा, 100 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, तो देखो अगर मैं जितनी, मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं जितनी बार खरीद सकता हूं और कितनी बार बेच सकता हूं, दैट मींस मैं जितनी बार मेरे पास प्रॉफिट का स्कोप होगा उतनी बार खरीदूंगा बेचूंगा, जितनी बार प्रॉफिट कमाऊंगा उतना ही ज्यादा मेरा प्रॉफिट होगा। तो पहली बार प्रॉफिट कहां हुआ है? यहां पर अगर वो खरीदे और यहां पर बेच दे, है ना, यहां पर खरीदे यहां पर बेच दे, तो उससे कुछ प्रॉफिट होगा, राइट। तो वो कितने में, मतलब यहां पर जो प्राइस है 18 रुपए है, तो 100 रुपए के हिसाब से वो 18 रुपए में, 18 रुपए के हिसाब से 5 शेयर वो खरीद सकता है, मतलब 18 इंटू 5, 90 रुपए उसके पास से चले गए, है ना। 90 रुपए उसके पास से चले गए, और उसके पास कितने शेयर आ चुके हैं? 5 शेयर उसके पास आ चुके हैं कंपनी के, राइट। 5 शेयर उसके पास आ चुके हैं, 90 रुपए उसके पास से जा चुके हैं, 10 रुपए अभी भी उसके पास बाकी हैं, क्योंकि उसके पास तो 100 रुपए थे, 10 रुपए अभी भी उसके पास बाकी हैं। अब वो जब बेचेगा तो यहां पर बेचेगा 24 के रेट पर, राइट। अब 24 के रेट पर जब वो 5 शेयर बेचेगा तो उसके पास 120 रुपए आ जाएंगे, राइट। और 10 रुपए उसके पास पहले से ही थे, 120 उसके पास आ गए बेचने के बाद, और 10 रुपए पहले से ही थे, मतलब अब उसका पैसा कितना बन गया? 120 प्लस 10, अब उसके पास हो गए 130 रुपए, राइट। अब उसने 100 के 130 बना लिए। अब प्राइस जब कम होगा वो वहां पर खरीदेगा,
तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ खरीदेगा फिर यहाँ बेचेगा, राइट। जितनी बार ऐसी लाइन आ रही है उतनी बार उसको खरीदना बेचना है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो यहाँ वो खरीदेगा 12 के रेट पर, राइट। 12 के रेट पर कितने खरीद सकता है, तो 12 के रेट पर अगर खरीदेगा तो कितने खरीद सकता है, 12 इंटू 10 120 है ना, क्योंकि 12 इंटू फिर 11 करेंगे तो फिर 132 हो जाएगा, उतना पैसा उसके पास नहीं है, तो मैक्सिमम वो 10 शेयर खरीद सकता है। 120 रुपए उसने खर्चा कर दिया, 120 खर्चा कर दिया, तो अभी भी उसके पास 10 रुपए बचे हैं, राइट। 10 रुपए उसके पास बचे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ अब जब वो बेचेगा तो कितने प्राइस पर बेचेगा, 18 के प्राइस पर बेचेगा। 18 के प्राइस पर उसने 10 शेयर बेचे, तो कितना हो गया उसके पास से 180 रुपए आ गया, और 10 रुपए पहले से ही था, तो मतलब अब उसके पास 190 रुपए हो गए, राइट। अब वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब करेगा, जब प्राइस डाउन हुआ और यहां पर खरीदेगा और यहां पर बेचेगा, है ना, यहां पर बढ़ता जा रहा है, तो यहां वो खरीदेगा 16 के रेट में, है ना। अब देखो 16 के रेट में अगर वो खरीदेगा तो कितने शेयर वो खरीद सकता है, 16 इंटू 1 16, बचेगा कितना 3, तो 16 इंटू 1 16, 11 शेयर वो खरीद सकता है, तो दैट बिकम्स 176। अभी भी उसके पास कितना रुपया बचा है, 14 रुपए बचा है एक्स्ट्रा, है ना, 14 रुपए उसके पास बचा है, और 176 उसके पास से जा चुके हैं। अब 11 शेयर उसके पास आ चुके हैं, बेचेगा किस रेट में, 30 के रेट में, तो 30 के रेट में 11 शेयर अगर वो बेचेगा तो 30 के प्राइस में वो 11 शेयर बेच रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि उसके पास 330 रुपए आ गए, राइट। 330 रुपए अगर उसके पास आ गए और 14 रुपए पहले से ही थे, अब कितना हो गया टोटल, 344, उसका पैसा बन चुका है 344, कितना बन गया 344। अब वो कहां पर खरीदेगा, जहां पर प्राइस डाउन जाएगा, है ना, यहां खरीदेगा, है ना, यहां पर वो खरीदेगा। 344 में एक शेयर 10 रुपए का है, तो 344 में वो 34 शेयर खरीद सकता है, राइट। 34 शेयर खरीद सकता है 10 के रेट में, तो 340 रुपए उसके पास से चले गए। अभी भी उसके पास 4 रुपए बाकी है, अभी भी उसके पास 4 रुपए बचे हुए हैं, राइट। अब उसके पास कंपनी के 34 शेयर आ चुके हैं, 34 शेयर्स। अब वो बेचेगा कहां पर, यहां पर जहां पर प्राइस है 30 रुपए, तो मैं कह सकता हूं कि 34 इंटू 30 उसके पास कितना अमाउंट आ चुका है, कितना अमाउंट आ जाएगा, दिस इज 1020 आई थिंक 1020। अब 1020 आ गया और 4 रुपए पहले से ही था, तो 1024 रुपए अब उसके पास है कि नहीं, 4 रुपए बचा हुआ था, बच गया था, है ना, और 1020 रुपए उसके पास आ गया बेचने के बाद, तो अब उसका जो पैसा बन गया कितना बन गया, 1024 रुपए, राइट। 1024 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को आप वीडियो एक बार पॉज कीजिए, समझिए, सोचिए और ट्राई कीजिए। होपफुली आपने ट्राई कर लिया होगा। तरुण who had 100 rupees with him on 5th Jan purchased one share of XYZ Limited। ठीक है, तो तरुण के पास देखो उसने मतलब 100 रुपए उसके पास है, लेकिन खरीदा उसने एक ही शेयर है, ये भी ध्यान रखना है। ही परचेज ओनली वन शेयर। अब एक शेयर जितने का भी वो 18 रुपए का है ना, 18 रुपए का एक शेयर, तो 18 रुपए में उसने केवल 18 रुपए उसने खर्चा किया है ना। ओके, 5th जैन पे उसके पास 100 रुपए थे, 8 को उसने खरीदा है, तो अगर 8 तारीख को उसने खरीदा है तो 8 तारीख को शेयर का प्राइस है 24 रुपए, मतलब उसने खर्चा कितना किया है, 24 रुपए उसने खर्चा कर दिया अपने पास से। 24 रुपए में उसने एक शेयर खरीद लिया एंड सोल्ड इट ऑन 11th जैन, तो 11th पर उसने भेज दिया, तो 11th को प्राइस कितना था, 16 रुपए का, 16 रुपए का, मतलब उससे 8 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। उसे 8 रुपए का नुकसान हो गया, 24 में खरीद कर 16 में बेचा, मतलब 8 रुपए का उसे नुकसान हो गया। नाउ अब यहां पर थोड़ी सी लॉजिकल चीजें शुरू होती हैं। एन डेज आफ्टर सेलिंग द शेयर ही अगेन परचेज वन शेयर ऑफ XYZ लिमिटेड। इसको बेचने के एन डेज बाद, अब एन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हमें नहीं पता। एन डेज बाद उसने एक शेयर और खरीदा और उसके भी एन डेज बाद उसने एक शेयर बेचा, राइट, उसके भी एन डेज बाद उसने एक शेयर बेचा। इफ दीज आर सोल्ड, if these are the only transactions made by Tarun during the given period, उसने केवल यही ट्रांजैक्शन किए हैं, मतलब इसके बाद उसने एन डेज बाद एक खरीदा है और उसके एन डेज बाद एक बेच दिया है। एंड ही नाइदर मेड अ प्रॉफिट नॉर इनकर्ड अ लॉस, ना तो उसे कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है ड्यूरिंग दिस पीरियड। हाउ मेनी वैल्यूज एन कैन अज्यूम, तो एन की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है ये मुझे बताना है। तो जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे कि अगर उसे यहाँ पर 8 रुपए का नुकसान हो चुका था, अब उसे चाहिए नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब उसे 8 रुपए का फायदा होना चाहिए, है ना, जब भी वो खरीदे जब भी बेचे उसे 8 रुपए का फायदा होना चाहिए, तभी तो ये
नलिफाई होगा, मतलब -8 और +8 मिलकर 0 बना देंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूं, सपोज मैंने लिया n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 का मतलब क्या निकल रहा है, n की वैल्यू 1 का मतलब ये निकल रहा है कि उसने एक दिन बाद खरीदा और उसके भी एक दिन बाद बेचा, मतलब देयर इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 डे, यानी एक दिन बाद खरीदा एक दिन बाद बेचा। तो यहां पर 12 में खरीद कर अगर 18 में बेचेगा तो उसे 6 रुपए का फायदा होगा। यस, कितने का फायदा हो रहा है, 6 रुपए का, राइट। लेकिन हमें कितने का फायदा चाहिए, 8 रुपए का। तो 8 रुपए का तो नहीं हो रहा ना, तो n की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ आई टेक n इक्वल्स टू 2, अगर n इक्वल टू 2 लिया, मतलब इसके 2 दिन बाद उसने, मतलब यहां जो उसने बेचा है तो 2 दिन बाद वो खरीदेगा, है ना। 2 दिन बाद वो खरीदेगा, मतलब यहां खरीदेगा, यानी 1 डे 2 डे, सॉरी यहां पर खरीदेगा और उसके भी 2 दिन बाद बेचेगा, 1 और 2 यहां बेचेगा। तो यहां से देखो कितने का फायदा हो रहा है, यहां पर 18 रुपए में उसने खरीदा, 20 रुपए में बेचा, केवल 2 रुपए का फायदा हुआ, तो ये भी नहीं चलेगा, राइट। तो n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। अगर मैं n की वैल्यू 3 लूंगा, n की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा, तो n की वैल्यू 3 लेने पर आप जरा देखिए, यहां पर n की वैल्यू 3 लेने पर मतलब 3 दिन बाद 1 2 3, यानी यहां पर उसने खरीदा और 1 2 3 यहां पर उसने बेचा, तो उसने खरीदा है 16 रुपए में और बेचा है 24 रुपए में। तो 16 और 24 के बीच का अंतर, मतलब उसे 8 रुपए का फायदा हो गया, जो कि मुझे चाहिए था, है ना। 8 रुपए का फायदा चाहिए था ना, -8 +8 मिलकर 0 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू 3 हो सकती है। बट उसमें ये नहीं पूछा कि विच इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, यहां पर पूछा हाउ मेनी वैल्यूज n कैन टेक, ठीक है, n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। तो अगर n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है तो मुझे n इक्वल टू 4 भी चेक करना पड़ेगा, n इक्वल टू 5 भी चेक करना पड़ेगा, एंड अप टू व्हाट, मुझे कहां तक चेक करना पड़ेगा, n बराबर, देखो मैक्सिमम n की वैल्यू क्या हो सकती है। मैं यहां पर 11 तारीख से शुरू कर रहा हूं और 31 तारीख तक जा रहा हूं, मतलब मेरे पास 20 दिन का इंटरवल है और 20 दिन को मुझे n प्लस n 2n में डिवाइड करना है, मतलब n की वैल्यू मैक्सिमम 10 हो सकती है ना। मैंने 2n क्यों कहा, क्योंकि वो n डेज बाद खरीदता है, 11 तारीख के n डेज बाद खरीदता है और उसके भी n डेज बाद बेचता है, मतलब टोटल टाइम इंटरवल है 2n, है ना। हमारे पास जो गैप है 11 से लेकर 31 तक, वो 20 दिन का गैप है, मतलब n की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। तो n इक्वल टू 4 5 6 7 8 9 10 तक मुझे चेक करना है ना, और मुझे निकालना है कि कहां पर n की किस वैल्यू के लिए जो प्रॉफिट है वो +8 हो रहा है। तो दोज आर द एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ n। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें n की वैल्यूज मैंने खुद सारी चेक कर ली हैं। तो n की वैल्यूज 3 और 4 पर, n इक्वल टू 3 और 4 पर +8 आएगा, बाकी किसी में भी +8 नहीं आएगा, आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं। तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ n इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 4, तो यू हैव टू चेक दिस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना चाहिए, उसके बाद फिर काम रह जाता है कि मैन्युअली आपको चेक करना है। अगला सवाल है ये, इफ जय हैड 178 विद हिम ऑन 5th Jan, 5 जनवरी को उसके पास कितने रुपए थे, 178 रुपए थे, 178, राइट, which he used to trade in the shares of XYZ Limited during the given period. What is the minimum amount that he can end up with on at the end of 31st Jan? मतलब उसके पास कम से कम पैसा बचे तो वो क्या हो सकता है, मुझे इसमें ये बताना है। तो मिनिमम अमाउंट बताना है भाई। तो मिनिमम अमाउंट उसके पास कब बचेगा, जब उसको घाटा होता जाएगा। यस, मिनिमम अमाउंट कब बचेगा, जब उसको जितना ज्यादा लॉस हो सके लॉस कीजिए, है ना। यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं चल रही कि इस क्वेश्चन को भी मैं ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये आप खुद करेंगे, बस मैं आपको इसका हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना है ना। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज कि उसके पास मिनिमम अमाउंट एट द एंड ऑफ 31st Jan होना चाहिए, मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा नुकसान उठाना है उसको। तो नुकसान उठाना है, मतलब नुकसान का मतलब है कि ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे, मतलब यहां खरीदे और यहां पर बेचे, है ना। फिर नुकसान कहां पर होगा, नेक्स्ट डिक्लाइन कहां हो रहा है, यहां पर, तो यहां खरीदे यहां पर बेचे, जितनी बार वो खरीद सकता है जितनी बार बेच सकता है, एवरीथिंग इज अलाउड, है ना। यहां खरीदे यहां बेचे, फिर कहां खरीदे, यहां खरीदे और यहां पर नुकसान हो रहा है, यहां पर बेचे, यहां खरीदा यहां पर बेचा, है ना, यहां पर खरीदा यहां पर बेच दिया, उसके बाद तो फिर उसने बेचा ही नहीं, राइट। उसके बाद तो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद तो उसे फायदा हो जाएगा ना, फायदा तो उसे चाहिए नहीं, ही शुड एंड अप विद द मिनिमम अमाउंट, राइट। तो इस तरीके से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और इसकी जो अप्रोच है वो इस तरीके से रहेगी, है ना। कितने में खरीदा, कितने स्टॉक खरीदे और कितने में बेचा उसने, एट द एंड उसके पास कितना बचेगा मिनिमम,
ये आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका मैं आंसर बता देता हूं। आंसर आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार सॉल्व करके। आंसर इज 30 रुपीज, है ना, 30 रुपए इसका आंसर है। एक बार खुद से चेक कीजिएगा। तो ये था हमारे पास एक शेयर्स एंड स्टॉक्स वाला डीआई, जो मुझे लगता है कुछ न्यू पैटर्न था, है ना। एग्जाम में जैसे एसबीआई पीओ मेंस में या क्लर्क मेंस में हर बार वो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नए टाइप का डीआई देते हैं। तो मेरी कोशिश है कि जितने भी तरह के डीआई अभी तक मौजूद हैं, है ना, सारी बुक्स में या कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पहले आए हुए हैं, वो मैं आपको सारे एग्जाम से पहले कवर अप करा दूं। तो ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं मेंस की रेगुलर क्लास अपलोड कर रहा हूँ और फिर भी उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इतने ज्यादा लोग उसको नहीं देख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको वीडियोस को शेयर करके उन तक पहुंचाइए और लोगों से कहिए कि भैया मेंस का भी पढ़ना होता है, केवल नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन पढ़ के आप बैंकर नहीं बन सकते हो, राइट। तो लोगों को आप जितना ज्यादा जागरूक कर सकते हो जागरूक करो, है ना, ये आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और फाइनली मैं बता दूं कि अगर कोई बैंकिंग की मैथ्स कंप्लीट पढ़ना चाहता है और इस टाइप का बहुत सारा कंटेंट उसको चाहिए, तो ब्रह्मास्त्र पैकेज वो sumitSirAcademy.com पर जाकर या सुमित सर अकेडमी ऐप पर जाकर इसमें एनरोल कर सकता है। कंप्लीट वीडियो कोर्सेज इसमें है और मॉक्स भी है ना, तो कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक और डीआई हमारे पास है ये, ठीक है। तो इसको मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, है ना। स्टैक्ड बार बार ग्राफ वाला डीआई है ना, क्लर्क मेंस के लिए एक परफेक्ट डीआई है। तो इसको नेक्स्ट सेशन में मैं इसको अपलोड करूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होपफुली यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।